मैं दुख नहीं देख सकता। इसीलिए जो जैसी मांगना गाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव की कथा देवता भी तरसते हैं, मनुष्य भी तरसते हैं, गंधर्व भी तरसते हैं, पशु पक्षी भी तरसते हैं, क्योंकि शंकर की कथा साधारण मनुष्य बात भी नहीं सकता, साधारण मनुष्य सुन भी नहीं सकता। शिव की कथा तो केवल शंकर ही करता है, शंकर ही वाचता है, शंकर ही सुनता है और शंकर ही करवाता है, उसके सिवाय किसी की सुनता। एक बहुत विचित्र कथा स्कंद पुराण में आती है और शिव पुराण में आती है। शायद आश्चर्य होगा आपको इस कथा को सुनकर। एक बार पार्वती जी के भाई, माता पार्वती जी के भाई, मां गंगा के भाई, मीनावती के बेटे, मां मीना के पुत्र, मीनाक पर्वत को, पर्वत है हिमालय पर्वत के पास में गए। हिमालय राज के पास में जाकर मीनाक पर्वत ने कहा, पिताजी इन पक्षियों को उड़ते हुए देखता हूं तो मेरा भी मन उड़ने का करता है, मेरा भी मन करता है कि मैं उड़ूं। हिमालय राज हंस दिए, मुस्कुरा दिए। मीनावती ने समझाया अपने पुत्र मीनाक को, यह कभी नहीं हो सकता कि पहाड़ हवा में उड़े, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई उठाकर ले जाए, हनुमान जी लेकर गए अपनी जगह पर। कोई उठाकर ले जाए पहाड़ को तो वो अपनी जगह पर है। गोवर्धन भगवान को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया, वो अपनी जगह पर है, पर पहाड़ उड़े ये तो हो नहीं सकता। मेनाक पर्वत के मन में आ गया पक्षियों को देखकर कि मुझे भी उड़ना, मुझे उड़ना और मुझे उड़ना जरूर है, चाहे कुछ भी हो। एक भाई ने पत्र लिखा है, बहन ने उस पत्र में लिखा कि मैं जब 6वीं उमेश कुमार साहा मुंबई से, उमेश कुमार साहा मुंबई से कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, अगर कहीं बैठे हो। उमेश कुमार साहा मुंबई से कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। पिछले 1 साल से मेरा रुपया बैंक में फंसा हुआ था, 30 लाख। मेरा सीए बोला कि ये 20% कुछ कटकर फिर प्राप्त होगा। मैं दुखी हो गई। तब बाबा से विनती कर और बाबा से विनय कर 1 लोटा जल चढ़ाना और विनती करना बाबा से चालू करा। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा पैसा कटा भी नहीं और मेरा पूरा पैसा मुझे प्राप्त हुआ। गुरुदेव 2 हफ्ते पहले मैं बाबा से निवेदन करने के लिए ट्रेन से कुबेरेश्वर धाम आया। जब मुझे यह पैसा प्राप्त नहीं हुआ था, जब तो मेरा चल ही रहा था,
और बाबा से मैं विनय करने के लिए 2 हफ्ते पहले आई, और 2 हफ्ते पहले आकर मैं बाबा से कहकर गई, बाबा ट्रेन में आई हूं, ऐसा नहीं है, लोकल में आई, पर मुझे उम्मीद है भले पैसा बैंक में रहे, पर जो मेरा काम व्यापार है तू ऐसा चलाना कि अगली बार रुद्राक्ष महोत्सव में जब जाऊं ना 2 हफ्ते बाद, तो फ्लाइट से जाऊं, ऐसी कृपा। आज मैं बाबा के दरबार में फ्लाइट से आई हूं, ऐसा 2 हफ्ते में मुझे बाबा ने इतना दे दिया कि मुझे कोई कमी नहीं पड़ी। ये शिव है, ये शंकर, ये ओगरदानी है, इसी को त्रिकालदर्शी, इसी को कैलाशी है। अब मेनाक पर्वत अगर सोचे कि मुझे उड़ना है, मेनाक पर्वत ने कहा हिमालय राज जी से कि मुझे उड़ना है, और हिमालय राज कह रहे हैं अरे बेटा पागल हो गया है, पहाड़ कहीं उड़ता है, पत्थर कहीं उड़ता है, पर्वत कहीं उड़ता है। मेनाक पर्वत ने तो ठान ली कि मुझे उड़ना है। ठान ली उसने, मुझे उड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में से उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर हटो छड़ी में कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा में उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर हटो छड़ी में कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर हटो छड़ी में कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। मुझे उड़ना है। मेनाक पर्वत ने कहा मुझे उड़ना, मुझे उड़ना। हिमालय राज ने समझाया पहाड़ पर्वत नहीं उड़ते हैं, क्यों व्यर्थ की बात करता है, नहीं मुझे तो उड़ना। समय आया, सीधे मेनाक पर्वत देवऋषि नारद के पास पहुंचा, और देवऋषि नारद जी से मेनाक पर्वत ने कहा, नारद जी आप देवऋषि हो, बताओ मैं किसका तप करूं, साधना करूं कि मैं उड़ लूं। भगवान ब्रह्मा जी की तप साधना करी, पर ब्रह्मदेव ने कहा विधि के विधान को मैं नहीं पलट सकता, पहाड़ पर्वत को कोई उठा कर ले जाएगा तो भले जाएगा, पर उड़ेगा नहीं, इसके पंख नहीं लगेंगे। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, मेनाक पर्वत कहा कि मुझे उड़ना है। भगवान विष्णु ने कहा ये तो कभी भूतो ना भविष्य, कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता कि पर्वत उड़ेगा आकाश मार्ग में। सब जगह से हार गए मेनाक पर्वत। एक दिन नारद जी तुमरुका जी के पास बैठे थे, और नारद जी बैठे बैठे बात कर रहे थे, इतने में जैसे ही मेनाक पर्वत आया तो नारद जी चुप जाते। नारद जी चुपे। अब नारद जी जैसे छुपे, छुपते से नारद जी तुमरुका जी ने पूछा क्या बात है, मेनाक पर्वत को देखकर क्यों चुप रहे, हुआ क्या तुमको, क्या हो गया। नारद जी ने कहा ये मेनाक पर्वत आ रहा है ना, ये आते से ही मुझसे कहेगा कि कोई उपाय बताओ, मुझे हवा में उड़ना, मुझे पंख लगाकर उड़ना, उपाय बताओ मुझे उड़ना। अब करें तो करें क्या। नारद जी पीछे छुप गए, तुमरुका जी सामने दिख गए। हाथ जोड़कर मेनाक पर्वत ने विनय करा, निवेदन करा, आपने नारद जी को देखा है, नारद जी को देखा। तुमरुका जी बोले हाँ, अभी वो पेड़ के पीछे छुपे, अभी छुपे पीछे, तुमको देखते ही छुपे, तुमको देखकर अभी छुपे, अभी हाल लगा, मुझे देखकर छुपे। हाँ, अब क्या करा जाए, क्या करें, क्या करें। नारद जी बाहर निकल कर आए, तुमरुका जी से कहा तू मेरा मित्र होकर, दोस्त होकर ऐसा काम करा और मुझे फिर फंसा दिया। नारद जी चिंता मत करो। मेनाक पर्वत ने पूछा बताओ नारद जी
किसके पास जाऊं? तुमरुका जी ने कहा नारद अब तुम जवाब मत देना, मैं जवाब देता हूं। मेनाक एक काम करो, शंकर भगवान की भक्ति कर, तेरे पंख लगेंगे, उड़ेगा भी तू। शिव की भक्ति और मेरा फिर निवेदन है, सारी दुनिया में माथा टेक टेक कर थक जाओ, पूरी दुनिया में हाथ दिखाकर, पत्रिका दिखाकर, नग पहनकर, ग्रह बदलकर, दिशा बदलकर, वास्तु बदलकर, दुकान बदलकर, सब कुछ बदलकर देख लिया, तो एक बार अपने मन की दिशा बदलो। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, सारी दिशा की शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारी दिशा बदलो। और दिशा तुम बदलो, वो दशा बदल देगा तुम्हारी, निश्चित। महाराज, तस्वीर और तकलीफ दोनों में बहुत अंतर है। कौन कौन में अंतर है? तस्वीर और तकलीफ दोनों में अंतर है। जो तस्वीर में साथ रहते हैं वो तकलीफ में साथ नहीं दे पाते, याद रखना। जो तकलीफ में साथ रहते हैं वो तस्वीर में नहीं रहते, वो दिल में रह पाते हैं, वो दिल में रहते हैं। तस्वीर दीवार पर रहती है, और जो तकलीफ में, कष्ट में, दुख में जिसने साथ दिया, दुख में जिसने साथ निभाया, वो तुम्हारे दिल में सदा निवास करता है, सदा। आज एक आर्मी का कोई मैन होगा और उसका कोई पर्स चोटे ने चुरा लिया। अब सवेरे से वो लगभग 5:30-6 बजे से वो अनाउंसमेंट कर रहा है। हमारा आवाज आई कि उसमें कार्ड है और वो कार्ड बहुत जरूरी है, बस वो कार्ड मिल जाए। बार बार अनाउंसमेंट करे। अब चोट्टा उनका ही समझे, चोट्टा उनके क्या समझ में आए? 6:30 बज गई, 7 बज गई, 7:30 बज गई, 8 बज गई। फिर वो पंडित जी हमसे बोले, यशराज महाराज के गुरु जी, एक अनाउंसमेंट बहुत देर से हो रहा है, उसका कार्ड जो है कहीं कार्ड का चक्कर, वो कार्ड उसका चले गए। तो सुबह से चिल्ला रहे थे, कार्ड पर्स गया, कार्ड पर्स। विनय तो करो उससे, दिल से बोलो, तो दिल से बोलना पड़ेगा। एक बाहर से बोलने में और अंदर से बोलने में अंतर है। जब अंदर से बोलोगे ना, तब किसी रूप में आता, ना जाने क्या करता, कब करता, कैसे करता, वही शिव तत्व को जानिए, शंकर की करुणा, शिव की। और करो शंकर की आराधना। पर्वत के भी पंख लगते हैं जब करुणा महाकाल करता है। पक्षी तो क्या, पर्वत भी उड़ते हैं जब कृपा महाकाल करता है। जब वो कृपा करे तो क्यों ना उड़े। मेनाक पर्वत ने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करा। शिव जी की आराधना करते 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 शंकर का जप करते हुए, शिव की आराधना करते हुए, शंकर का भजन करते हुए, शिव का स्मरण करते हुए मेनाक पर्वत को हजारों वर्ष निकलते चले गए। बड़ा शंकर भगवान प्रकट नहीं हुए, प्रकटे नहीं, प्रकट नहीं। तब पार्वती जी ने देखा कि मेरा भाई बड़ा दुखी है, तो पूछा क्या बात है भैया, मीनाक हुआ क्या है? मीनाक कहते हैं कि मुझे उड़ना है, मेरे को पंख लगाना है। पार्वती जी हंस दी। पार्वती जी ने कहा कैसी बात करते हो, पहाड़ कोई हवा में उड़ता? ये हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। ऐसा होगा क्या? नहीं, मुझे उड़ना है।
पार्वती ने कहा तो फिर उड़ना है तो एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और बाबा का भजन कर, स्मरण कर, एक लोटा जल समर्पित कर, वो तुझे उड़ाकर ही रहेगा। और हुआ, मेनाक पर्वत ने जो तप साधना करी, शंकर का भजन करा, शिव जी प्रकट हुए। क्या चाहिए मांगो, मेनाक पर्वत कहता है मेरे पंख लगा दो। शंकर भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, पर ब्रह्मा जी के सिर में चक्कर आ रहे थे, सिर में चक्कर। इतना बड़ा पहाड़ उड़ेगा तो पक्षी टकरा टकरा के मर जाएगा। अब या तो पक्षी उड़ा लो या पहाड़ उड़ा लो। इसीलिए हमारे यहाँ एक पहले गेम चलता था, तोता उड़, मैना उड़, कौवा उड़, फिर धीरे से कहते थे हाथी उड़, हाथी उड़ा दिया। अब उसमें कोई कहता पहाड़ उड़, पहाड़ उड़, तो आउट नहीं होना चाहिए। राइट, कह सकते हो शंकर जी ने मेनाक पर्वत के पंख लगाकर उड़ाया था। और केवल ये सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा है, हमारे शास्त्र कर रहे हैं। स्कंद पुराण कर रही है, ब्रह्म पुराण कर रही है, पद्म पुराण कर रही है, नर्मदा पुराण कर रही है, लिंग पुराण कर रही है, शिव पुराण कर रही है, नारद पुराण कर रही है कि मेनाक पर्वत के पंख शंकर जी ने लगा दिए। पंख लगाकर मेनाक पर्वत उड़ता। ब्रह्मा जी के चक्कर आ गया, अब पक्षी उड़ाएं कि पर्वत उड़ाएं। अब एक पहाड़ उड़ता है ना, तो दूसरे पहाड़ को भी लगता है कि अपन को भी ऐसी गाड़ी लाना है जो इसकी आई। अब दूसरे पर्वतों को भी लगा, अपन भी उड़े। उनने भी शंकर जी की आराधना करी, शंकर जी ने उनको भी उड़ा दिया। लो पंख लगा, उड़ो उड़ो। तुरंत फिर वापिस भगवान नारायण ने, ब्रह्मा जी ने फिर मीटिंग रखी। भगवान दोनों, नारायण भगवान और ब्रह्मा जी दोनों चिंता। हुआ क्या, ब्रह्मा जी ने जाते से कहा भगवान विष्णु तो उठो 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 उठो, नाथ उठिए नाथ उठिए नाथ उठिए। भगवान विष्णु उड़ गए। क्या हुआ, एकदम घबरा कर, क्या बात है, क्या हो गया? वो पर्वत हो हवा में उड़ रहे हैं, पर्वत उड़ रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा पर्वत, हाँ पर्वत हवा में उड़ रहे हैं। कौन ने उड़ाया? तो के वो शंकर जी ने पर्वत उड़, पर्वत उड़ हवा में उड़ रहा है। हाँ, अब क्या करा जाए? शिव जी के पास जाकर प्रार्थना करी जाए कि इन पर्वतों के पंख काट दिए। पहुंच गए ब्रह्मा और भगवान विष्णु, प्रभु आपने मेनाक पर्वत को पंख दिया है, ये पंख से वो उड़ रहे हैं, इनके पंख काट दिए जाएं, ये उड़ेंगे तो नष्ट कर देंगे। शंकर भगवान बोले मैं कभी नहीं काटता पक्षी के पंख और पर्वत के पंख, काटना मेरा काम नहीं। अभी उसको 2 दिए हैं, अगर वो मेरी प्रार्थना करेगा तो 4 भी दे सकता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी 2 दिए हैं, अगर वो मेरी प्रार्थना करे तो 4 भी दे सकता हूं। तो एक पत्र है, मेरा नाम रेखा सोलंकी है, पत्नी भूपेंद्र सोलंकी, उत्तर प्रदेश, जिला बुलंदशहर के गांव बोरोली की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख रही क्या? बच्चा आया साथ में, लिया उसको, लिया, आ जाओ। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरा 9 वर्ष का पुत्र निखिल की किडनी दोनों खराब हो गई थी और ऑपरेशन की जगह उसे खून आने लगा था। ऑपरेशन की जगह पर उसको खून आने लगा था। महाराज जी काफी इलाज कराने के बाद जब हमें दिल्ली कलावती हॉस्पिटल में बच्चों को लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच के बाद कह दिया था कि इसकी किडनी पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है, ऑपरेशन से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायलिसिस चालू किया गया, डायलिसिस चलता रहा। हम हताश हो गए। तब चचेरी बहन ने कहा अपने बेटे को एक बार कुबेरेश्वर धाम लेकर चलते हैं, सियोर वाला महाराज जी कथा सुनाता है और वहां से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हम 9 मार्च 2024 को, जिस समय पर रुद्राक्ष अभिषेक चल रहा था, उस समय पर हम यहाँ पिछले वर्ष 2024 को आए थे। गुरुदेव
4 दिन की कथा श्रवण करी। इसी बीच गुरुजी मेरे बेटे को आपसे मिलाकर एक रुद्राक्ष की मांग करी, क्योंकि रुद्राक्ष उस समय रुद्राक्ष मिल नहीं रहा था। आपने बाबा से एक बेलपत्र और रुद्राक्ष का क्रम देकर रवाना कर दिया। बेटे का शरीर ऐसा था जिसकी मैं फोटो लगा रही हूं जब आपसे मिलाया था। क्लोज कर दिखाइए इस बच्चे का शरीर, जो किडनी के कारणवश ये बच्चे का शरीर सूजन, पूरे लीवर, किडनी, चेहरा, हाथ पैर सब ऐसा था जब मैं इसको आपसे मिलाई थी। और गुरुदेव यहां से मैं रुद्राक्ष बाबा का रुद्राक्ष उत्सव में प्रार्थना कर विनय कर बेटे को रज लगाकर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर रात भर 3-4 रात्रि हम लोग रुककर बाबा की धरा पर सुलाकर बेटे को लेकर गई यहां से। और फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मेरे बेटे की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई और अब मेरा बेटा ऐसा लगता है जिसको मैं लेकर आई हूं साथ में। अब बेटे का अगला फोटो जब उसकी पूरी सूजन, शरीर पूरा ठीक हो गया, तब वो ऐसा लगता है मैं उसको लेकर कथा में 2024 के रुद्राक्ष उत्सव में आई थी। आज 2025 के रुद्राक्ष उत्सव में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पर बेटे को लेकर आज पहुंची हूं। शिव की कृपा से ठीक है। कौन कर रहा है, कौन आवाज पकड़ रहा है, कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये उसकी सामर्थ्य है, उसकी। एक लाइन अच्छी लिखी है, देखिए गुरुजी पत्र में आप लोग भी पढ़ेंगे उस लाइन को, अच्छा है। हार गई जमाने में जब कोई आस बाकी ना थी, डाल दी झोली में भी उस वक्त बाबा जब सांसें कुछ ही बाकी थी, तब मेरे शिव ने। गुरुदेव डॉक्टर ने तो हाथ नीचे कर दिए थे, ये पर शिव शंकर लोग कहें सीहोर का रुद्राक्ष क्या है, वो दुनिया की दृष्टि में केवल रुद्राक्ष है, और हमारी दृष्टि में तो मेरे शंकर का स्वरूप, उसका प्रतीक, मेरे शंकर का स्वरूप, उसका प्रतिबिंब। लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष को लेकर जाते हैं, रुद्राक्ष को लेकर जाते हैं तो वो रुद्राक्ष तुम्हारे मेरी कड़ी होली पसारी अपने हृदय से लगा